आप सबके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 4 की ग्रामर की क्लास लेकर के बेटा। जैसा कि पता है आप लोगों को जो आज की आप क्लास होने वाली है बेटा, वह प्रोनाउन पे होगी। अब आप आज की क्लास में क्या समझने वाले हो? प्रोनाउन समझोगे, प्रोनाउन की डिफिनेशन समझोगे, प्रोनाउन के टाइप समझोगे। वाह! इसके बाद से आप जैसे हर एक प्रोनाउन की डिफिनेशन होगी, उसके एग्जाम्पल होंगे, तो बेटा विधिवत तरीके से ये क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो टॉपिक है वह है प्रोनाउन। हमारा जो टॉपिक होने वाला बेटा वह क्या है? प्रोनाउन। आज की बेटा हमारी टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है जानने की कोशिश करते हैं हम कि प्रोनाउन कहते किसको है, प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है। पहली चीज बेटा जान जाओ कि प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, है ना। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ए pronoun is a word used instead of a noun. It helps. Once again, I repeat my definition, my quotation. A pronoun is a word. A pronoun, I write it. मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। A pronoun is a word. A pronoun is a word. A pronoun is a word used instead of noun. देखो, a pronoun is a word used instead of a noun. It helps us to avoid repetition of nouns and names and make sentences. Once again, देखो बेटा, a pronoun is a word used instead of a noun. ठीक है, it helps, यह हमें सहायता करता है किस चीज में बेटा? इट हेल्प्स अस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स एंड मेक सेंटेंसेस इजियर टू रीड। अब देखो बेटा, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड रिपीटेशंस या रिपीट जिसको कहते हैं। सॉरी, वन सेकेंड। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. It helps us to avoid repetition, यानी जिसे रिपीट होता है उससे बना बेटा क्या? रिपीटेशन ऑफ nouns and make sentences इजी से बना हुआ बेटा इजर टू रीड, यानी बेटा कोई भी सेंटेंस पढ़ने में आसान हो जाए, यहीं पे बेटा प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, अब बेटा एक चीज भी ध्यान देता है, प्रोनाउन जो है अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन को रिपीट नहीं करता है। जो प्रोनाउन है बेटा वह इसको क्या करता है? अवॉइड कर देता है। किस चीज को? यानी प्रोनाउन के यूज को। ठीक है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. इट हेल्प्स अस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स एंड मेक सेंटेंसेस इजियर टू रीड। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा पहली नाउन की तरफ। तो हमारी जो बेटा पहली नाउन है वह है पर्सनल प्रोनाउन। बेटा आज की जो क्लास है क्लास 4 की, वह क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की हमारी क्लास चल रही है। एंड once again आपको मैं बता देता हूं प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. इट हेल्प्स अस टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स एंड मेक सेंटेंसेस इजियर टू रीड। ठीक है बेटा, अब चलते बेटा बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? देखो, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। देखो, पर्सनल प्रोनाउंस, इसकी डिफिनेशन लिखो। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज that use of या used in, यहाँ पे that used in
प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, देखो पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, इन प्लेस ऑफ पर्सन, इन प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग, सो मीडियन, इट्स कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई बसन बेटा, देखो इसमें 3 पर्सन होते हैं। एक होता है बेटा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है डियर यहाँ पे सेकेंड पर्सन, क्या होता है, सेकेंड पर्सन। और जो थर्ड होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन तीनों पर्सन के बारे में जान लेते हैं हम। बेटा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, यह जान लेते हैं हम। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, ठीक है, हम हेड डाल लेंगे बेटा क्या, फर्स्ट पर्सन। अब आपको ये जानना चाहिए फर्स्ट पर्सन होता क्या है। तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द फर्स्ट स्पीकर। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्या बता रहे बेटा हम, फर्स्ट पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन क्या बेटा, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन क्या है बेटा, यह है बेटा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है बेटा। स्पीक अबाउट द, स्पीक अबाउट द, स्पीक अबाउट द फर्स्ट, स्पीक अबाउट द फर्स्ट, है ना, अबाउट द फर्स्ट स्पीकर आर पर्सन, स्पीकर, स्पीकर आर पर्सन। तो बेटा क्या हो गया आपका, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या होता है, यह भी जान लीजिए, सेकंड पर्सन होता क्या है, ये भी जान लीजिए। जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को भी जाना कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द फर्स्ट स्पीकर आर पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द पर्सन हु लिसन्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पीकर। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट द पर्सन, स्पीक, देखो सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन स्पीक अबाउट, स्पीक अबाउट द पर्सन, स्पीक अबाउट द पर्सन हु लिसन, हु लिसन, यानी जिसने सुना, हु लिसन डायरेक्टली, हु लिसन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पीकर, फ्रॉम द स्पीकर। बेटा क्या हो गया आपका सेकेंड पर्सन। अब लास्ट बेटा आपका जो थर्ड पर्सन आता है, यानी पर्सन 3 होते, मैंने बताया था आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब बेटा बात करते हैं थर्ड पर्सन की, किसकी, थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन होता क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस स्पीक अबाउट द थर्ड स्पीकर और पर्सन। देखो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस स्पीक अबाउट द, स्पीक अबाउट द थर्ड पर्सन, अबाउट द थर्ड स्पीकर आर पर्सन, या पर्सन आर, थर्ड पर्सन आर स्पीकर्स, थर्ड पर्सन्स आर स्पीकर्स। बेटा आपकी जो एक पर्सनल प्रोनाउन की क्लास थी बेटा, इसमें आपने क्या समझा, अभी हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं आपको। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ये हो गया इसका पर्सनल प्रोनाउन हो गया बेटा। इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, यह मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चा। चलिए अब आपको हम आगे बताने वाले हैं, एक कॉलम बना रहे हैं जिसमें लिख रहे हैं बेटा आपके पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव केस। आई बात समझ बेटा। तो बेटा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक बना रहे हैं बेटा आपके पास क्या,
कॉलम कॉलम की तरह बना रहे हैं, 3 कॉलम होंगे उसमें। एक साइड आपको मैं पर्सन बताऊंगी, फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं बेटा, और थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके आते हैं बेटा। एक साइड में यहां बना दे रहा हूं पर्सन, क्या बना दे रहा हूं बेटा, मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, पर्सन। ठीक है, यहां हो गया बेटा क्या आपका पर्सन बन गया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को। ये हो गई कॉलम आपकी बेटा किसके लिए, पर्सन के लिए कॉलम हो गई। ओके, अब दूसरी कॉलम बेटा सब्जेक्ट के लिए बन जाएगी। किसके लिए बन जाएगी बच्चा, सब्जेक्ट। ये दूसरा कॉलम हो गया सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तीसरा कॉलम बेटा हमें लेके चलते हैं किसके लिए जानते हो, ऑब्जेक्ट के लिए। तीसरा कॉलम हमने ले रखा है ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। अब जो हमारा फोर्थ कॉलम बनेगा वह पॉजेसिव केस के लिए बन जाएगा। किसके लिए बेटा, पॉजेसिव केस के लिए चौथा कॉलम हमारा बनके तैयार हो गया। ये 4 कॉलम बनेंगे। अब जैसा कि आपको पता है बेटा, पर्सन होते कितने, पर्सन होते 3, अभी हमने आपको पढ़ाया था। ये आ गया बेटा फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यह जानने वाली बात है बेटा कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या है बेटा। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई है, और वही फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट बेटा वी है। यानी फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट हो गए, आई और वी। अब इनके ऑब्जेक्ट देखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या है और वी का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा। आई का ऑब्जेक्ट बेटा मी है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है मी, और वी का ऑब्जेक्ट बेटा अस है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनके हम जानते हैं बेटा पॉजेसिव केसेस, किसके, आई के और वी के पॉजेसिव केस भी जान लेते हैं इसी वक्त बेटा। तो आई का बेटा माई एंड माइन है, आई का जो पॉजेसिव केस बन के आ रहा है बेटा माई एंड माइन बन के आ रहा है। और बेटा वी का जो बन के आ रहा है वह है आवर एंड आवर्स। क्या बन के आ गया, आवर एंड आवर्स बन के आ गया। ये बेटा आपके फर्स्ट पर्सन हो गए। अब सेकेंड पर्सन पे चलते हैं, सेकेंड पर्सन। ठीक है, अब सेकेंड पर्सन में कितने होते हैं यह भी जानने वाली बात है। सेकेंड पर्सन में बेटा आपके वह भी 2 होते हैं, यू एंड 2, यू एंड 2 होते हैं बेटा, YOU। एंड दूसरा क्या होता है बेटा सेकेंड पर्सन, THOU, THOU। ठीक है, 2, ये सेकेंड पर्सन होते हैं, यू एंड 2। अब देखने वाली बात बेटा इसके जो सब्जेक्ट हो गए, अब इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो बेटा यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन 2 का जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बेटा दी में चेंज हो जाता है। इसका ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है बेटा, दी में चेंज हो जाता है। आई बात समझ में, यानी यू का ऑब्जेक्ट यू में, लेकिन 2 का ऑब्जेक्ट बेटा दी में चेंज हो गया। अब देखने वाली बात है बेटा इसकी कि ये किस में चेंज होते हैं, इसके पॉजेसिव केसेस क्या बनते हैं। पॉजेसिव केसेस बेटा यू का बन जाएगा योर, यू का बन गया योर एंड योर्स। ये आपके 2 केसेस बन गए, किसके, पॉजेसिव केसेस हो गए बेटा। आई बात समझ में, आपके पॉजेसिव केसेस 2 हो गए। कौन कौन से बेटा, एक हो गया योर और दूसरा होगा योर्स। किसका बन गया, यू का, यानी कौन सा पर्सन है ये बेटा सेकेंड पर्सन है। अब इसके बाद आता है आपका 2 आता, 2 का बेटा आपका बेटा क्या बना था, दी बना हुआ था, और इसका बेटा पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा बेटा, दाई और थाइन, THY कामा THINE, थाइन बन गया। ये बेटा आपके क्या बन गए, यह आपके केस पॉजेसिव केस बन गया। अब बेटा लास्ट में चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ, थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें कितने होने वाले हैं यह जान लेते हैं। थर्ड पर्सन में बेटा जो पहला है आपका वह है ही। थर्ड पर्सन में पहला बेटा ही है, तो दूसरा जाहिर सी बात है सी ही होगा, दूसरा सी होगा। तीसरा क्या होने वाला है यह भी जान लीजिए आप। तीसरा आपका ही सी इट हो गया, ही सी इट। और बेटा जो चौथा थर्ड पर्सन आता है वह आता है बेटा दे। क्या आता है, THEY, दे। ये तो बेटा आपके सब्जेक्ट हो गए।
अब हम सबके बारी बारी से ऑब्जेक्ट जानते हैं, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का क्या होता है, ई का क्या होता है, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेटा ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा हर, इट का इट ही रहेगा, और दे का बेटा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट जान रखा है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा किसकी, पजेसिव केस की। यानी ही का पजेसिव केस क्या बन के आ रहा है, सी का पजेसिव केस क्या बन के आ रहा है बेटा, और दे का पजेसिव केस बन के क्या आ रहा है, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, ही का जो पजेसिव केस बन के आ रहा है बेटा, वह हिज बन के आ रहा है। ही का जो पजेसिव केस बन के आ रहा है वह हिज बन के आ रहा है, और सी का पजेसिव केस क्या बन के आ रहा है बेटा, हर आ रहा है, कामा हर्ष आ रहा है, ठीक है। इट का पजेसिव केस क्या बन के आ रहा है बेटा, इट्स बन के आ रहा है। इट का पजेसिव केस क्या बन के आया, इट का पजेसिव केस बन के आ गया बेटा इट्स। अब दे का बेटा देखते हैं, दे का क्या बन रहा है पजेसिव केस, देयर। दे का पजेसिव केस देयर बन रहा है, और देयर्स बन रहा है। ये दो केसेस बन रहे हैं इसके पजेसिव केस है बेटा। ये बात हमने किसकी कर ली, अभी हमने बात कर रखा था बेटा पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई वी आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आते हैं बेटा, यू एंड दो आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे आते हैं। ये थी बेटा हमारी अभी पर्सनल प्रोनाउन के जो केसेस बन रहे थे वह बेटा। ये क्लास 4 के लिए है। किसके लिए बेटा, यदि कोई पूछेगा कि आपने कहाँ पे पढ़ रखा था तो आप बता दीजिएगा उसको कि हमने क्लास 4 के ग्रामर में पढ़ रखा था। क्लास 4 के बेटा किसमें पढ़ रखा था आपने, ग्रामर में पढ़ रखा था इस चीज को, ठीक है बालक। अब हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारा बन के आता है क्या, दूसरा प्रोनाउन है क्लास 4 के लिए पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन कौन से बन के आया बेटा इस क्लास 4 के लिए, पजेसिव प्रोनाउन। जाहिर सी बात है हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे और इसके यूजेस जानेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा इसमें, क्योंकि देखो ये क्लास 4 की प्रोनाउन है। यदि आप इस चीज को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आपको अगली क्लासेज में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम जानने की कोशिश करते हैं बेटा क्या, पजेसिव प्रोनाउन। क्या जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अब हम, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, पजेसिव, ठीक, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पजेसिव प्रोनाउन पहले तो यह जान जाए कि पजेसिव प्रोनाउन कहते किसको है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल कौन कौन से बनने वाले हैं, तो इस चीज को हम जानते हैं। ए पजेसिव प्रोनाउन क्या है बेटा, देखो ए पजेसिव, ए बेटा पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि ए पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन सो पोजेशंस, सो पोजेशंस, ठीक है। ए पजेसिव प्रोनाउन सो पोजेशन, सॉरी सो पोजेशन, POSSESION, सो पोजेशन। बेटा आई बात समझ में आपको, ए पजेसिव प्रोनाउन सो पोजेशन, इट स्टैंड्स फॉर, इट्स या इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर, या किसके लिए बेटा होता है, इट स्टैंड फॉर पीपुल और थिंग। इट स्टैंड फॉर, या किसके लिए स्टैंड होता है बेटा, इट स्टैंड्स फॉर, बेटा इट्स स्टैंड फॉर, इट देखो मैंने क्या होता है बेटा, ए पजेसिव प्रोनाउन सो पोजीशंस, इट स्टैंड फॉर पीपुल और थिंग, इट स्टैंड फॉर पीपुल आर थिंग, पीपुल आर थिंग। ओके बेटा, ये बेटा क्या होगा, इट स्टैंड फॉर पीपुल आर थिंग हु ओन समथिंग, हु ओन समथिंग। ये बेटा क्या थी आपकी पजेसिव प्रोनाउन थी। अब यहाँ पे हम आपको सिंगुलर नाउन लिख के दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको सिंगुलर नाउन में आते कौन कौन से हैं यह, और आपको एक साइड में प्लूरल नाउन लिख करके बता दे रहा हूं।
सिंगुलर नाउन आते क्या कौन कौन से बेटे? इसमें माइन आता है, सिंगुलर नाउन में माइन आता है, योर्स आता है बेटा, हिज आता है, एंड हर आता है बेटा, हिज एंड हर आता है। ठीक है बेटा, ठीक। अब बेटा देखो प्लूरल नाउन में क्या क्या आता है। आवर आएगा, प्लूरल नाउन में आवर आएगा, योर्स आएगा एंड देयर्स आएगा। क्या आएगा बेटा? आवर, योर्स एंड देयर्स आएगा। अब एक मैं एग्जांपल देकर के बता दे रहा हूं आपको। जैसे दिस बुक इज माइन, यानी यह मेरी पुस्तक है। दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल यही ले लेते हैं फिर बेटा, जैसे कि इट इज हिज डॉग, इट इज हिज डॉग, यह उसका कुत्ता है। ठीक है, या बेटा आपने आज जो प्रोनाउन की क्लास थी, क्लास 4 के बच्चों, हमने आपको आज प्रोनाउन पढ़ाया, प्रोनाउन के टाइप पढ़ाए, उसके एग्जांपल, उसकी डिफिनेशन पढ़ाए। हमने आपको आज पर्सन के बारे में बताया। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बेटा यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।